Welcome to OSIN Om Shanti English Medium School. Good morning children. Today we are going to learn about electricity chapter number 12 part 3. Why did we use a resistor in circuit? Circuit में हम किसी अवरोधक को क्यों यूज करते हैं? A resistor control the flow of electric current through the circuit. ठीक है, जो रेजिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल में करते हैं. जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है उसको ये कंट्रोल करते हैं. द LED यूज इन द अबव सर्किट नीड अबाउट 2 वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जो आपको सर्किट दिखाया है उसमें 2 वोल्टेज चाहिए सर्किट बनाने के लिए. Excess amount of इलेक्ट्रिक करंट विल डैमेज द LED. अभी 2 वोल्टेज चाहिए होता है LED बल्ब को ग्लो होने के लिए. अगर इससे ज़्यादा अमाउंट में उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो जो LED बल्ब्स होते हैं वो फ्यूज हो सकते हैं, मतलब वो डैमेज हो जाएंगे. The circuit has 2 cells produce 3 volt means 1.5 volt plus 1.5 volt. अभी ये जो 2 जो होते हैं सेल होते हैं इसके अंदर 1.5 वोल्ट होता है. अब दो सेल लग रहा है, मतलब 2 सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 3 वोल्ट हो जाता है पूरा. ठीक है, तब 3 वोल्ट का जो करंट है वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि LED के लिए तो सिर्फ 2 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है. टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट अप टू अ डिजायर्ड रेंज अ स्पेसिफिक रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सर्किट. अभी ये जो क्या होता है, इसको सप्लाई जो उसको ज़्यादा मिल रही है, इस फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें जो जितना करंट उसको LED को देना है उतना ही देने के लिए एक रेजिस्टर सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है, जो उसके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम कर देता है. हमें जितना चाहिए उतना ही हम उसको देते हैं, फिर उसको कहते हैं रेजिस्टर्स होंगे. अब आते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में. नाउ you know that only when the circuit is complete electricity current flow through the LED and it glow. अभी आपको मालूम है कि जब सर्किट जो है वो पूरा अगर कंप्लीट होगा ना तभी जो LED है वो ग्लो होगी, जो LED बल्ब लगाया है वो ग्लो करेगा. बट व्हाट हैपन व्हेन अ क्लिप डिटेच्ड. अभी ये जो क्लिप है इसको हम अलग कर दें तो क्या होगा, द सर्किट ब्रेक एंड LED बल्ब स्टॉप ग्लोइंग. ठीक है, ये जो अलग अगर हम सर्किट को अलग कर देंगे तो उसका तो जो पाथ बनाया है सर्किट का वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिसिटी आगे जब हमने उसको निकाल दिया वहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी आगे पास कैसे होगी, मतलब उसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और जो LED बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा. What will happen if the clip is once again connect to the LED. अब फिर से अगर उसको जो क्लिप है उसको कनेक्ट कर देते तब क्या होता है, द सर्किट विल बी कंप्लीट एंड द LED बल्ब LED विल बिगिन टू ग्लो. अब जब हम उसको फिर से लगा देंगे तो वो फिर से उसका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो LED बल्ब है वो ग्लो होने लगेगा. एंड इलेक्ट्रिक स्विच डज जस्ट दैट. और यही काम जो है, बिल्कुल यही वाला काम जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं ना हमारे घरों में, वो बिल्कुल यही काम करते हैं, सर्किट को ब्रेक करने का और कंप्लीट करने का, मतलब कनेक्ट करने का. इट इज अ डिवाइस फॉर कंप्लीटिंग एंड ब्रेकिंग एन इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन द स्विच इज द ऑन पोजिशन इट completes the circuit and the electric appliance works. ठीक है, जब हम अपने घर में किसी भी स्विच को ऑन करते हैं तो जो सर्किट है, जो पाथ है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और आपके जो भी अप्लायंस है, आपने जो भी यूज़ करना है वो वर्क करने लगता है. बट व्हेन द स्विच इज ऑफ position
the circuit is incomplete. Hence, electric current cannot flow through the circuit and the appliance does not work. लेकिन जब आपका जो स्विच है ये अगर ऑफ पोजीशन में होगा तो क्या होगा, आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। ये जो उसमें जब आप उसको ऑफ करते हो तो वहाँ से एक वायर जो है वो उससे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाती है, उसको पूरा रास्ता नहीं मिलता आगे फ्लो होने के लिए और आपका जो अप्लायंस है वो वर्क करना बंद कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फिर फ्लो नहीं हो पाती। Every electric circuit must have a switch so that we can switch on or switch off electric current। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं ये इसमें इलेक्ट्रिक स्विच का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका करंट हमको जो चाहिए तब उसको कनेक्ट करें और जब नहीं चाहिए तब उसको बंद कर दें। Switches are also used to change the direction of electric current। देखो ये जो है ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। Switches are also used to change the direction of electric current। A switch can be mechanical or electronic। अब ये जो स्विच है या तो मैकेनिकल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। द हाउस होल्ड वॉल स्विचेस आर मैकेनिकल। अभी ये जो आपके घरों में जो वॉल में जो स्विचेस लगे हुए हैं इसको मैकेनिकल स्विच कहते हैं। अ टेलीविज़न सेट इज़ रिमोट कंट्रोल विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्विचेस ऑन द टीवी रिमोट। इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक है, अभी आपके घर में जो टीवी है उसका जो रिमोट कंट्रोल है उसके अंदर बहुत सारे जो स्विचेस है उसका एक कॉम्बिनेशन है। ये इस तरह के जो स्विचेस होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच कहते हैं। ओके, नाउ कम टू क्लासरूम एक्सरसाइज में व्हाई आर स्विचेस मेड ऑफ प्लास्टिक। जो स्विच होते हैं ये प्लास्टिक से ही क्यों बनते? क्या होगा अगर इसको मेटल से बना देंगे तो? थिंक अबाउट इट एंड राइट इट इन योर नोटबुक। हाउ डज अ मोबाइल फोन नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क? डज अ मोबाइल फोन नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क? मतलब जो आपके मोबाइल फ़ोन है क्या उसको प्रॉपरली या वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो वर्क करता है आपका मोबाइल? ठीक है, इसके बारे में आप सोचो और उसे अपने नोटबुक में लिखो। राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, गेट इट राइट। अभी कुछ लोगों को है ना थोड़ा सा भ्रम जैसा होता है या कि हाँ जो हम लोग ये जो ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से वैसा होता है, लेकिन जो सच्चाई होती है, जो ट्रूथ होता है वो इससे बिल्कुल अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी सीम्स टू बी नॉन पॉल्यूटिंग। आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन पॉल्यूटेड है, मतलब उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। दिस इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज़ इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग coal, and when coal burn several toxic gases are produced which pollute air। जो हम अपने घरों में ज़्यादातर हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो कोल को बर्न करके बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का जब बनाने प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस में कोल, बहुत सारा कोल जो है उसको बर्न किया जाता है और जब कोल बर्न होता है तो उसमें से बहुत सी टॉक्सिक गैस, मीन्स टॉक्सिक मतलब जहरीली गैस जो है वो बाहर निकलती है और जब वो बाहर जाती है तो हमारे बाहर की जो एयर है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है जिसमें हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो अब इसका हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं, बता सकते हो कोई?
यस, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें जो एयर को हमारे पॉल्यूट ना करती हो, मीन्स सोलर एनर्जी। जो सोलर जो है सन की जो लाइट होती है, जो सन की हीट होती है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इससे जनरेट करते हैं, उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। उससे इतना प्रदूषण जो है, इतना पॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। Then bye bye and take care.